काफिला के बारे में, व्हाट इज ऑल अबाउट काफिला? काफिला इज़ अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनकी कहानी उनके बारे में है। द हार्डशिप दे गो थ्रू एंड बेचारे अपना सपना पूरा करने के लिए कहीं पहुंच भी नहीं पाते। और एक माल्टा कांड हुआ था, इट स्टार्ट्स ऑफ विद दैट, उस दिन से शुरू होती है। और फिर पूरी जर्नी है जिसके अंदर मैं भी बीच में आता हूँ और किस ढंग से हम एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, पूरा ग्रुप मिलता है और कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस जर्नी में एक्चुअली क्या होता है और लोग पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते, काफ़िला उसके बारे में। आपके फेवरेट कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा फोकस दीजिए फेवरेट कैरेक्टर पर, किस तरह का रोल है फिल्म में? देखिए, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, बस ये कह सकता हूँ कि मैं उस टेरेन में रहता हूँ जो अफ़गानिस्तान और टेरेन में है। मैं वहाँ का एक व्यक्ति हूँ जो वहाँ रहता हूँ, और बाकी कहानी पिक्चर देखेंगे तो ज़्यादा जानकारी होगी। और आई एम नॉट ए इमिग्रेंट, मैं वहाँ उसी इलाके का हूँ और इनके साथ मेरे इंटरेक्शन जो होते हैं उसके ऊपर है, पूरी उनकी लाइफ के ऊपर है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ काफी डिटेल्स किए हैं, लुक पे अफगानी लुक दिया गया है, सर पे पगड़ी, शलवार कमीज, तो मतलब कितना एफर्ट लगाना पड़ा खुद से, पहली बार शायद ऐसा? देखिए, हम लोग एफर्ट की ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या तीर तोड़ दिया हम लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना काम करते हैं और जो वी प्लेइंग जो कैरेक्टर वैसा करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो हम बेवकूफ़ हैं। सो इट्स नॉट एन एफर्ट, देयर इज नो एफर्ट टू इट। सही, लोकेशंस के बारे में कुछ बताइए। हमने सुना था काफ़ी कठिन लोकेशंस थी, वहाँ शूट करने में काफ़ी दिक्कत आई। हाँ, हम एक्चुअली वहाँ जा नहीं पाए, अफ़गानिस्तान वगैरह हम गए नहीं, लेकिन वी शॉट इन अदर लोकेशंस व्हिच आर सिमिलर टू अफ़गानिस्तान एंड ऑल द अदर प्लेसेस। हमने बुल्गारिया शूटिंग की थी और देन वी शॉट इन पंजाब, देन वी शॉट इन Ladakh, and climates and when we were shooting for all these places were very bad, but we're used to it. म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, काफिला के किस तरह, स्पेशली आप किस म्यूज़िक इज़ नाइस। म्यूज़िक कहानी के साथ जाता है ज़्यादा करके, और वैसे कोई आइटम नंबर्स नहीं है, पूरी कहानी के साथ जुड़ा हुआ है म्यूज़िक। और जैसे मैं कह रहा हूँ, पिक्चर देखकर ज़्यादा पता चलेगा म्यूज़िक हाउ इट ग्रोज ऑन यू। आपने बहुत सारी पेट्रियोटिक इंडियन इस तरह की मूवीज की हैं, काफिला में भी कुछ इस तरह का मैसेज या ऐसा जो हमारे इंडियन अपने इंडियननेस के लिए कुछ? देखिए, पेट्रियोटिक फिल्म्स के बारे में हम ज़्यादा बातें कर रहे हैं। काफिला जैसे कहा इमिग्रेंट्स के ऊपर है, तो इट्स अ फिल्म अबाउट इमिग्रेंट्स, तो इसमें पेट्रियोटिक की बात मैं कहाँ से करूँ? अच्छा, हमने सुना है इसके रिलीजिंग पहले पाकिस्तान में शायद प्रीमियर किया जा रहा है, इसकी खास वजह हम जान सकते हैं आपसे? ये ज़्यादा करके ये सब चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्यों कहाँ क्यों हो रहा है, ये प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ही बता पाएगा। हम तो सिर्फ एक्टर हैं इस पिक्चर में। हाँ, बस इतना जानते हैं कि साइमल्टेनियसली रिलीज़ हो रही है पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी, और मेरे ख्याल से ये पहली पिक्चर है। ओके, एक और क्वेश्चन जानना चाहेंगे, क्वेश्चन फिल्म से नहीं है, ये फिल्म पूछना चाहेंगे। हमने बचपन से देखा आपको एक्शन फिल्में करते हुए, तो अब कोई ऐसा इरादा है रोमांटिक फिल्में करने का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने एक्शन फिल्में की हैं। जैसे मैं हमेशा आजकल बोलता रहता हूँ, लोगों तक बात चली भी गई है कि मैं अक्सर मेरे कैरेक्टर्स होते हैं जो सच्चाई और कोई एक कॉज के लिए लड़ते हैं, और जो आदमी भी उससे लड़ता है तो उससे हम एक्शन कह देते हैं, और उसके दौरान बीच में रोमांस भी होता है, सब कुछ होता है। तो ही इज़ नॉट अ लवर जो अपनी जान दे देगा, लेकिन जान ले लेगा। अच्छा, आपकी जो वैसे तो इमेज ही मैन की है, ऑब्वियसली एक्शन फिल्में करते हैं, तो कितना मुश्किल होता है, कितना डिफिकल्ट होता है अपनी इमेज को चेंज करना? कभी आपने अगर कोशिश की हो तो? देखिए, आदमी को इमेज बनती है, कोई सब पिक्चर से बन जाती है। एक दो पिक्चर उस ढंग की करूँगा तो फिर मेरे वो लेबल लग जाएगा, तो ये लेबल उतारना और पहनने का होता है। कोई खुद कोशिश करने चाहे तो नहीं होता, जब पिक्चर चल जाए तो लेबल बन जाता है, जब ना चले तो लेबल लगता ही नहीं। कोई आपकी ऐसी कोई पर्सनल लव स्टोरी फिल्म हो, लाइक की? लव स्टोरी फिल्म डैडी की आपकी, या फिर बॉबी की लव स्टोरी फिल्म? मतलब मैं समझा नहीं। फेवरेट फिल्म काफ़ी हैं, ढेर सारी हैं, तो उनके किसके बारे में क्या बोलूँ मैं? अभी मेरे हिसाब से लव स्टोरी सबसे बहुत ही प्यारी जो है मेरे हिसाब से तो गदर है। उससे आप लव स्टोरी नहीं कहोगे तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ, या जो जनता ने जिसने देखा
वो सही है या आप लोग बेवकूफ़ हैं, मेरे को समझ में नहीं आएगा। अच्छा चलिए, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आप सब प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। अभी मैं कई सारी पिक्चरें कर रहा हूँ, जैसे इन हाउस प्रोजेक्ट्स ज़्यादा करने जा रहा हूँ, क्योंकि अपने के बाद जिस ढंग से लोगों ने उसे लाइक किया तो हमारा भी विश्वास बन गया है कि अच्छी चीज़ जनता को भी अच्छी लगती है और मासेस क्रिटिक्स को भी सब पसंद करते हैं। तो अभी पूरी कोशिश है ये है कि अभी कुछ इस ढंग की एक्सपेरिमेंट फिल्म ना करें या कोई ऐसी फिल्म ना करें, कोई और रीज़न के लिए ना करें। जो भी करें तो सब्जेक्ट को नज़रअंदाज रख कर करें। चलिए आप Wishing everybody a happy Independence Day. It's a 60th, अगले साल it'll be 61, 62 ऐसे चलता ही रहेगा। और आजकल हर चीज़ मनाने का हमें बहुत शौक़ है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि how we got it and what, कैसे हमें ये मिला और कितने सारे लोग थे जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दी, शहीद हुए इस कॉज के लिए, उन्हें याद कीजिए, other than saying it's a happy Independence Day. So the last, what is freedom for you? What is freedom for me? Like I said, freedom is a very difficult thing to talk about because we were never kept cape. हम पर किसी ने राज नहीं किया जब हम लोग थे उस वक्त, राइट? तो आज की जनता या यंगस्टर्स जो भी लोग हैं उनके लिए फ्रीडम होती है जब घर से बाहर चले जाएं, उसे फ्रीडम कहते हैं। Thank you. कैमरा क्या भेजता